नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिंपल सूट की कटिंग। तो सिंपल सूट की कटिंग मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो हमारे सूट में कमियां आती है उनके ऊपर बात करते हुए हम कटिंग करेंगे कि हम किस वजह से ये कमियां हमारे सूट के अंदर जो कमियां होती है वो क्यों होती है। जैसे हमारा सूट पीछे की तरफ भागता है, गला जो हमारा होता है, हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है, हमारे कंधे गिरते हैं जो होती है। अगर आप सूट को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से कट करोगे तो आपके सूटों में ये कमियां नहीं होगी, आपके कंधे भी नहीं गिरेंगे, आपके फिटिंग भी अच्छी आएगी, आपका गला भी पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो कुछ गलतियां जो आप करते हो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मेरे इसमें कढ़ाई है तो मुझे इसको बीचों बीच फोल्ड करना है। तो जब भी आपके सूट में इस तरह की कढ़ाई हो तो आप सूट को बीचों बीच फोल्ड करें। ये देखिए, तो जितनी भी आपकी लंबाई हो आप वो निशान लगा ले नीचे। तो ये देखिए मेरे सूट की लंबाई का निशान है। मेरे जो सूट का मेजरमेंट है वो है 35 इंच। मैं 35 चेस्ट साइज का सूट बना रही हूँ। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसी तरीके से अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लूंगी कंधे। कंधे पे मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। ये देखिए, एक निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि हमारा निशान सीधा आए। और अब हम लेंगे आर्म होल्स। तो आर्म होल्स में लूंगी 7 इंच। और अब हम लगाएंगे अपने चेस्ट का निशान। तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो है 35 इंच। तो हमारा आएगा 35 को 4 से हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से मैं 9.25 इंच का निशान नहीं लगाऊंगी। यहाँ से मुझे अपने सूट में बिल्कुल आधा इंच की देनी है लूजिंग। ये देखिए, 9.25 में मैं आधा इंच की लूजिंग दूंगी, क्योंकि हमें अपना सूट आधा इंच लूज जरूर रखना है, नहीं तो फंसा फंसा हमारे सूट की फिटिंग आती है। ये देखिए, इसके बाद हम 2 इंच का 1.5 इंच का जितना भी आपको मार्जिन रखना है आप उतना रख सकते हो। मैं अपने सूट में 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी, सॉरी 2 इंच का मार्जिन रखूंगी। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। तो यहाँ से मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे और हिप का निशान लगाऊंगी 14.5 पे। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम अपनी कमर देखेंगे। मेरे सूट की जो कमर है वो है 31 इंच। तो 31 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 7.25 इंच हमारा आएगा। इसमें हम आधा इंच की लूजिंग देंगे, ये देखिए यहाँ पे, और इसके आगे हम 2 इंच की दे देंगे मार्जिन। देखिए, इसके बाद हम लगाएंगे अपने हिप का निशान। तो हमारे हिप साइज है 40। तो 40 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10। 10 में हम आधा इंच की देंगे लूजिंग, ये देखिए यहाँ पे, और इसके आगे 2 इंच का अपना देंगे हम मार्जिन। आधा इंच की लूजिंग देना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे सारे निशान हो जाएंगे और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारी कटिंग का निशान है। हम ऐसे ही हम नीचे भी लगा लेंगे, जितना हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया है सेम उसी तरीके से सीधा हम निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को भी हम आपस में
मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमारे निशान होते हैं एकदम कॉमन। अब जो सबसे मेन बात होती है वो होती है हमारी ये कटिंग, आर्म होल्स की कटिंग। तो जो हमारी आर्म होल्स की कटिंग होती है वो देखिए इस वाले कॉर्नर से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे करते हुए हमें कर देनी है गोलाई। ये देखिए मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, तो ये तो हो गई हमारे बैक आर्म होल्स की कटिंग। अब हम करते हैं फ्रंट। सब लोग जो गलती करते हैं वो फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग में ही करते हैं। ये देखिए 1 इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को हमें इस निशान से सीधा ऐसे तिरछा मिला लेना है। अब यहाँ से फिर वही 1.5 इंच मैंने बहुत सिंपल तरीका आपको बताया है। ये देखिए इस तरीके से आप करोगे तो कभी भी आपके सूट की फिटिंग में कोई गलती नहीं होगी। ये वाली जो गलती है ये हर कोई करता है, किसी सिर्फ जो हमारी मेन गलती होती है वो होती है हमारी आर्म होल्स की कटिंग। अगर ये कटिंग आपकी अच्छी है तो आपके सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस कटिंग को आप बहुत ध्यान से करें, और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए ये हो गई हमारे फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग। ये हमारे बैक आर्म होल्स की, ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग। तो इस तरीके से आप भी कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना यहाँ पे झोल आएगा ना यहाँ पे आपके कंधे गिरेंगे। और दूसरी बात एक ये, जब हम फिटिंग करते हैं तो जितना भी हमारा चेस्ट साइज होता है हम उसको 4 से भाग कर देते हैं और अपनी निशान लगा लेते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। अगर आप आधा इंच की लूजिंग नहीं दोगे तो आपके यहाँ से टाइट होगा सूट और आपके कंधे भी फिर से गिरेंगे। हम ब्लाउज में मार्जिन हम नहीं रखते हैं, लूजिंग नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लाउज एकदम फिटिंग का होता है। सूट में हमेशा हमें आधा इंच की लूजिंग देनी ही देनी होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह पे हमें आधा आधा इंच की लूजिंग देनी होती है। जैसे आपका चेस्ट साइज 36 है तो 36 को हमने 4 से भाग किया, हमारा है 9। 9 के बाद हमें यहाँ पे 9.5 का निशान लगाना, अपना जो फिटिंग का निशान लगाना है वो हमें लगाना है 9.5 पे। 9.5 पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके आगे आप 1.5 इंच मार्जिन छोड़ सकते हो, 2 इंच मार्जिन छोड़ सकते हो। जितना आपको अंदर सूट के अंदर मार्जिन रखना है आप वो रख सकते हो। सेम इसी तरह आपको कमर में करना है। कमर में भी सेम वही, जितना भी आपका कमर साइज है उसको 4 से भाग करो, आधा इंच की लूजिंग दो और उसके बाद अपना मार्जिन रखो। तो हमारी जो फिटिंग होगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने फिटिंग के निशान लगाते हो तो आपके सूट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा आपके सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। हो गई हमारी सूट की मार्किंग। अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग, और इसी के हिसाब से हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं इसमें आपको एक बात और बताऊंगी, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊं कि हम गला काटने में भी बहुत गलती करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे कंधे गिरते हैं और हमारे आर्म होल्स में झोल आता है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलती करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेने चाहिए हमें। तो ये देखिए अब हम इसको अपने बैक पार्ट पे रखेंगे और वहां पे रख के कर देंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग।
तो देखिए हमने इसको जितना हमें चाहिए उतना हमने फोल्ड किया और अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट कर देंगे अच्छे से। आपको बताती हूँ, ये देखिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग और कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि गला काटते वक्त हमारे से हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारे कंधे गिरते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम गला कटिंग करने में क्या गलती करते हैं। ये देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे कंधे होते हैं, ये देखिए जब भी जितना हमारा तीरा होता है हमारा गला उसी के हिसाब से कट होता है। अगर आपका तीरा ही बड़ा है तो आप गले को छोटा ना काटे, लगभग 3 इंच पौने 3 इंच तो जरूर जरूर आपको गले की कटिंग करनी है। तो ये देखिए क्या करते हैं, यहाँ से तो 2.25 ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं 2.5। तो कुछ लोग क्या करते हैं और इसकी इस तरीके से शेप कर देते हैं ताकि उनको क्या लगता है कि पहनने के बाद गला फैलेगा और ये प्रॉपर सीधा हो जाएगा। लेकिन इससे देखिए होता क्या है, यहाँ पे चुन्नट आ जाती है और हमारे कंधे भी गिरेंगे, यहाँ पे झोल आएगा और हमारे सूट की फिटिंग भी नहीं आएगी परफेक्ट। तो एक इस गले की गलती के कारण, ये देखिए इस गलती के कारण हमारी पूरे सूट की फिटिंग खराब हो जाती है। अगर आप इस चीज को बराबर कट करेंगे, ये देखिए क्योंकि जिसको जहां तक हमारे गले को जितना फैलना होता है वो फैलेगा ही फैलेगा। अगर आपका तीरा ही बड़ा है तो आपके सूट की जो कटिंग है वो उसी के हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो आपके कंधे फैलेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैलेंगे क्योंकि इसको अपनी प्रॉपर जगह चाहिए होती है। अगर इस तरीके से फैलेंगे तो यहाँ पे चुन्नट आएगी, यहाँ पे चुन्नट आएगी तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि आपके आर्म होल्स इस तरीके से बड़े हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पे इकट्ठी होगी, इसको जगह चाहिए। कैसे, ये कैसे होगी, अगर आपका गला पूरा प्रॉपर होगा तो ये बिल्कुल सीधा सेट होगा। अगर आप गले को यहाँ से 2.25 लोगे, 2 लोगे तो आपके जो कंधे है गला पहनने के बाद जरूर इस तरीके से फैलेगा क्योंकि इसको पूरा फैलाव चाहिए। तो आप ये गलती कभी ना करें, गले को एकदम सीधा ही कट करें। ये देखिए इस तरीके से जो आपकी गले की तीरे की चौड़ाई है उसी के हिसाब से आपको इसे सीधा ही कट करना है। तो अपने गले को इस तरीके से ही कट करें, सीधा का सीधा। ये गलती कभी ना करें कि यहाँ से 2.25 ले लिया, यहाँ से 2.5 ले लिया, या यहाँ से 2.5 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया। तो ये गलती जब भी आप करेंगे आपके कंधे में यहाँ भी झोल आएगा और फिटिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे सूट के कंधे भी गिरते हैं, हमारे बाजू में भी झोल आता है और हमारी फिटिंग भी परफेक्ट नहीं आती है। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें। अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपके सूट की फिटिंग कभी भी ठीक नहीं आएगी, कभी भी। चाहे आप कितने भी ट्रेंड टीचर से आप ट्रेनिंग ले लें लेकिन फिर भी आपके सूट की फिटिंग नहीं आएगी। तो कुछ जो गलतियां हम करते हैं उनके अंदर हमें सुधार करना होगा ताकि हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।